बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है जी, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो उसका हमारे पास लास्ट पार्ट थोड़ा सा रह गया था हमारे पास। उसके मेम्ब्रेन के फंक्शंस जो थे और मेम्ब्रेन का जो रोल है उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास है जी, हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, और इसके आज जो हमने जो देखना है वो हमारे पास क्या देखना है जी, रोल देखना है, या फिर हमारे पास क्या देखना है, फंक्शन देखने हैं। ठीक है, फंक्शन या रोल हमारे पास इसका क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं वन बाय वन कंपोनेंट के आपको रोल बताऊंगा। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट था, हमने कहा था कि हमारे पास क्या है जी, लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर का क्या काम है जी, इसका काम ये है कि ये मेम्ब्रेन को, कल मैं आपको चूंकि बता चुका था इस बारे में, तो ये मेम्ब्रेन को जो है डिफरेंशियली परमिएबल बनाता है। क्या बनाता है? डिफरेंशियली परमिएबल बनाता है। डिफरेंशियली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या करता है जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है जी, अलाउ करता है। मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास ऑन एंड, और क्या करते हैं जी, प्रिवेंट आयनिक, और आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं, एंड प्रिवेंट आयनिक, और आयनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं या कंपाउंड हैं तो उनको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके बारे में कल हमने डिटेल से बात की थी, तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं जी प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स की कल हमने इन जनरल बात की थी कि हमारे पास ये जो है, ये मेम्ब्रेन को क्या बनाती हैं जी, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या बनाती हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है जी, सिलेक्ट मटेरियल। क्या करती है? सिलेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड। मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड, सेल की नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेल नीड, सेल की नीड के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, मटेरियल्स को सिलेक्ट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे कल अगर देखें, ये मैंने आपको बड़े डिटेल से बता दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्रॉपर है और बाहर हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो तब भी वैसे होता है ये है कि हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए पैसिव मूवमेंट जो होती है कि उसमें हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर प्रोवाइड करेगी, जिससे डिस्पाइट के आउटसाइड द सेल जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन मेम्ब्रेन उसको कभी भी ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगी, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज प्रॉपर है, उसे नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है। अब यहाँ से ये बातें तो कल भी हम कर चुके थे। आज जो चीज़ हमने देखनी है, ये प्रोटीन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है जी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सी हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और दूसरी हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और दूसरी हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। कौन सी? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इन प्रोटीन्स को हमारे पास, ये जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक है, इसको हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेग्रल प्रोटीन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये होती हैं कि ये हमारे पास लूजली अटैच, ये हमारे पास क्या होती हैं जी, लूजली अटैच टू ओनली वन साइड, या टू ओनली वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की एक साइड पे ये हमारे पास लूजली बाउंडेड होती हैं। तो इन प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एग्जांपल के तौर पर कैसे, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बताता हूँ, पहले इसको देख लें। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये हमारे पास, इनको हम इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं दैट जो हमारे पास दैट extend from one side of the membrane to another, ये हमारे पास क्या करती हैं जी, एक साइड से मेम्ब्रेन टू अनदर, ये एक साइड से हमारे पास एक्सटेंड करती हैं मेम्ब्रेन के अंदर और कंप्लीटली हमारे पास ट्रेवल करती हुए दूसरी साइड से जाके निकलती हैं। तो मतलब कंप्लीटली एम्बेडेड होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंट्रिंसिक है। देखें यहाँ पे जरा, अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है जी लिपिड बायलेयर में। यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, कल मैंने आपको उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दी थी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक लिपिड बायलेयर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, अब क्या होगा कि यहाँ पे
ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये कैसे लगी होंगी देखें, यहाँ से ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह होंगी, ये जो एक्सट्रिंसिक हैं तो ये यहाँ पे बॉन्डेड होंगी ऐसे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको डार्क कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास आ जाती है जी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास कंप्लीटली एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड। मतलब यहाँ से ये प्रोटीन जो है ये ऐसे आएगी और ये हमारे पास पूरी मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह ट्रेवल करेगी, ठीक है, ऐसे। अब देखें ये जो प्रोटीन है तो ये हमारे पास देखें कंप्लीटली एक्सटेंड हो रही है मेम्ब्रेन के अंदर, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जा रही हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स को जो है वो हम कहते हैं इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन, और जो हमारे पास सिर्फ एक लूजली बॉन्डेड हों सिर्फ एक साइड पे तो उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये हमारे पास, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास कौन सी है, इंटेग्रल प्रोटीन, कौन सी है, इंटेग्रल प्रोटीन, और ये जो है ये हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक हैं तो ये हमारे पास आ जाती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास पेरिफेरल रीजन पे होती हैं, ये हमारे पास पेरिफेरी पे अटैच होती हैं, पेरिफेरी पे हमारे पास क्या होती हैं जी, अटैच होती हैं, और ये हमारे पास कंप्लीटली एक्सटेंड डाउन करती हैं। अच्छा, फंक्शन की बात करते हैं कि एक्सट्रिंसिक क्या करती हैं और इंट्रिंसिक क्या करती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये आपके सेल को ये हमारे पास फंक्शन, इनका जो फंक्शन होता है ये हमारे पास एक्ट करती हैं जी एज अ रिसेप्टर, एज अ रिसेप्टर। ये हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करेंगी। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं तो उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं जी, ये हमारे पास रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, क्या करते हैं, रिसीव स्टिमुलस, एनवायरनमेंट से हमारे पास स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और फिर हमारे पास डायरेक्ट करते हैं सेल को, डायरेक्ट सेल टू रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड सेल को जो है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का मैसेज भेजते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये आपके पास यहाँ पे एक रिसेप्टर्स का काम कर रही होती हैं इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारे पास एज ए रिसेप्टर काम कर रही होती हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन की अगर हम बात करें या इंटीग्रल प्रोटीन की, तो ये देखें ये हमारे पास एज ए परमिएजेस काम कर रही होती हैं, ये हमारे पास एक्ट एज ए परमिएजेस, एक्ट एज परमिएजेस। परमिएजेस क्या होते हैं जी, परमिएजेस हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल्स या वो वाले आप ये कह सकते हैं इनको प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं इनकी सब्सटेंसेस की या हमारे पास मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को। तो मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या करेंगी, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म क्या होंगे, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो हमारे पास डिफ्यूजन भी हो सकता है, डिफ्यूजन भी हो सकता है, उसके अलावा वो हमारे पास ऑस्मोसिस भी हो सकता है, उसके अलावा वो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखें ये प्रोटीन्स जो है ना, इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखें यहाँ पे ये एक चैनल बना रही हैं, ये प्रॉपर एक चैनल बना रही हैं। तो ये एक वे फॉरवर्ड जो हमारे पास पाथवे प्रोवाइड करती हैं किसी भी हमारे पास मटेरियल को कि वो यहाँ से क्या करे, ट्रेवल करके जाए। लेकिन ये हमारे पास क्या, ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल यहाँ से एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये क्या करती हैं कि सिलेक्ट करती हैं मटेरियल को अकॉर्डिंग टू द सेल नीड। अगर सेल को कोई चीज़ चाहिए और अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है, और अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा भी है उस चीज़ की, लेकिन मजीद चाहिए, तो फिर ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पैसिव डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस हमारे पास होती है। तो ये सारे काम हमारे पास प्रोटीन करती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं स्मॉल अमाउंट में। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे पास, देखें जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे पास मैंने आपको कल बताया था कि दो फॉर्म्स में होते हैं, या तो ये हमारे पास होंगे ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, या हमारे पास ये होंगे ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। अच्छा, अब इन दोनों का कंबाइनली हम देखते हैं कि इन दोनों का हमारे पास फंक्शन या रोल क्या होता है, फंक्शन या रोल हमारे पास क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो इनके अगर हम फंक्शन या रोल को देखें तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये सबसे पहला तो आपको क्या करती हैं जी, ये हमारे पास रिसेप्टर साइट्स प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं जी, रिसेप्टर साइट्स प्रोवाइड करती हैं, रिसेप्टर साइट आपको क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास HRS,
हार्मोन रिसेप्टर साइट्स। हार्मोन रिसेप्टर साइट्स, देखें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर देखें डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कुछ हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास विद इन द ब्लड ट्रांसफर करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या करता है जी, ये हमारे पास यूरेसिस के प्रोसेस को कम, मतलब यूरेसिस के प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है, जिसकी वजह से आपकी यूरिन फॉर्मेशन कम होती है। अच्छा, अब ये जो डाईयूरेटिक हार्मोन है जो एडीएच है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और ये आएगा हमारे पास, देखें ब्रेन से रिलीज होगा, ब्लड में आएगा, ब्लड में ये हमारे पास बॉडी में पूरी में सर्कुलेट करेगा, और फिर ये जाके हमारे पास किडनी के जो सेल्स हैं वहां पे, किडनी के जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उन पे जाके एक्ट करेगा और वहां पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन कम होगी। अब ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये पूरी बॉडी में घुमा है ब्लड के साथ, तो इसने सिर्फ और सिर्फ कैसे इसने डिटेक्ट किया कि मैंने सिर्फ किडनी पे ही असर करना है, बाकी किसी जगह पे मैंने असर नहीं करना। तो असल में बात यह है कि वहां पे किडनी पे इसकी हार्मोन रिसेप्टर साइट्स लगी हुई हैं, हार्मोन रिसेप्टर साइट्स हैं किडनी के ऊपर। अब वो किडनी, ये हार्मोन जब पूरी बॉडी से ट्रेवल कर रहा है तो इसको बाकी किसी भी जगह पे अपने रिसेप्टर्स ही नहीं मिल रहे किसी सेल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, सिर्फ किडनी के ट्यूब्यूलर सेल के अंदर इसके रिसेप्टर मौजूद हैं, तो वहां पे जाके ये एक्ट करता है और वहां से फिर ये डायूरेसिस का जो हमारे पास यूरेसिस का प्रोसेस है उसको क्या करता है जी, रेगुलेट करता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह ये हमारे पास हार्मोन की रिसेप्टर्स, इसी तरह थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन को आप देखें तो वो भी आपके पास देखें पूरी बॉडी में मूव करेगा, लेकिन आके फिर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। तो क्यों थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा? बिकॉज थायराइड ग्लैंड हैज रिसेप्टर्स, उसके अंदर हमारे पास उस हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं जो उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास हार्मोन्स रिसेप्टर साइट एक प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे पास एक सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है, ये हमारे पास इंडोसाइटोसिस के लिए भी हमारे पास क्या करते हैं जी, हेल्प करते हैं। इंडोसाइटोसिस में भी ये इनका एक रोल है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है कि हमारे पास किसी भी सेल की किसी भी हमारे पास पार्टिकल को सेल जब इंजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, वेदर के वो लिक्विड हो या फिर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल हो, तो उसको जब सेल इंजेस्ट कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। आपने 9 में पढ़ा होगा, ये प्रॉपर प्रोसेस होता है कि वो जो सेल जो है पहले जाके जो हमारे पास फूड का मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल है उसके साथ हमारे पास उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो जब सेल के प्रॉक्सिमिटी में आता है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ पहले उसका कांटेक्ट होता है, फिर एक इन्वेजिनेशन क्रिएट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर इस तरह वो उसको अंदर ले आता है, सेल जो है उसको इंजेस्ट कर लेता है। तो फेगोसाइटोसिस के अंदर भी इन कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल है। फेगोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह की है, एंडोसाइटोसिस, एक हमारे पास क्या है फेगोसाइटोसिस और दूसरी हमारे पास है पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है जी, ये इसको हम कहते हैं ईटिंग ऑफ द सेल। ईटिंग ऑफ द सेल का मतलब ये है कि ये हमारे पास ईटिंग ऑफ सेल, सेल जो है अपनी जो है सॉलिड फूड जो है वो लेता है। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल। इसमें हमारे पास लिक्विड मटेरियल जो है सेल इंटेक करता है, ड्रिंकिंग ऑफ सेल, तो इसमें सेल जो है लिक्विड मटेरियल को इंटेक करता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये सेल के अंदर हमारे पास एक्ट करते हैं एज ए सेल सरफेस मार्कर, एज ए सेल सरफेस मार्कर। अब सेल सरफेस मार्कर का क्या मतलब है? सेल सरफेस मार्कर का मतलब ये है जी कि देखें, जैसे इंसान, हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर हर बंदे का एक स्पेशल नाम है, ठीक है, उस नाम से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे पहचानते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे ये सेल सरफेस मार्कर जो हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, आइडेंटिटी मार्कर हैं। क्या हैं? आइडेंटिटी मार्कर्स हैं। आइडेंटिटी मार्कर्स का क्या मतलब है, देखें जरा, समझें इस बात को कि देखें, होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है और ये मेरे पास दूसरा सेल है। ये जो सेल है जी, ये मेरे पास है कोई किडनी का सेल है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लिवर का सेल है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज सी बात कर रहा हूँ। तो अब देखें, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक प्रोटीन होगी और उस प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट लगा होगा। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे जी, ये आपके पास बना देंगे एक ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन, और इसके अंदर भी यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होगी, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक क्या लगा होगा, कार्बोहाइड्रेट लगा होगा। तो ये भी हमारे पास एक क्या बना देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें होगा क्या,
अब ये ग्लाइकोप्रोटीन दोनों के अंदर बनी है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन डिफरेंट है, इसके अंदर प्रोटीन डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी वही है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी वही है, ऐसा भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर प्रोटीन दोनों के अंदर हमारे पास सेम हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट दोनों के अंदर डिफरेंट हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो अब जब ये हमारे पास ये एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि दोनों के अंदर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट सेम है, तो होगा क्या कि अब देखें इसकी एक अपनी स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी और इसकी एक स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। अब ये क्यों हेल्प करेगा, ये कहाँ पे काम आएगा? देखें टिश्यू फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सिमिलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, आपस में ग्रुप बनाते हैं और फिर वो हमारे पास कंबाइनली फंक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यू फॉर्मेशन के लिए जाहिर सी बात है, टिश्यू कोई आसमान से तो नहीं आता, टिश्यू बनेगा तो सेल हमारे पास ग्रुप होंगे तो तब बनेगा। तो जब टिश्यू बनने के लिए अब सेल को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास ये किडनी सेल है और ये लिवर सेल है, तो ये कैसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है कि ऐसा ना हो कि टिश्यू फॉर्मेशन के दौरान किडनी के टिश्यू के अंदर ये ना हो कि बीच में कोई एक सेल लिवर का आ जाए, ऐसा नहीं होता। किडनी के टिश्यू को आप खोलेंगे तो वहां पे आपको सारे किडनी सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। लिवर के टिश्यू को देखेंगे तो वहां पे सारे लिवर सेल्स नजर आएंगे। ये कैसे मुमकिन है? तो ये हमारे पास यहाँ पे काम आता है इन सेल सरफेस मार्कर का। सेल एक दूसरे के मार्कर, अब इसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये अपने जैसे जितने भी जिनके अंदर ये वाली ग्लाइकोप्रोटीन होगी जो इसके अंदर है, तो ये उनके क्लोज जाएगा और उनके साथ ग्रुप बना लेगा। और ये अपने जिनके अंदर हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो इस लिवर सेल के अंदर है, तो ये लिवर सेल उन सेल्स के पास जाएगा और ये क्या कर देगा, ग्रुप बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये सेल सरफेस मार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का। अच्छा, उसके बाद देखें मैं यहाँ पे मोस्टली आपको फंक्शंस मेम्ब्रेन के बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वैसे कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डिस्कस कर दी है। स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास हमें फंक्शन बता दें, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा पॉइंट की सूरत में आपको बता देता हूँ। फंक्शंस देखें अगर सेल मेम्ब्रेन के, तो पहली बात ये हमारे पास क्या करती है जी, ये हमारे पास कंट्रोल करती है, कंट्रोल एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हुए मटेरियल्स जो हैं उनको ये हमारे पास कंट्रोल करती है। पहला बात जो होगी। अब इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये मैं बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे आपको इसी फंक्शन के अंदर बताया कि मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है जी, सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि कुछ मटेरियल्स को ये पास ऑन होने देती है जबकि दूसरों को ये नहीं होने देती। फिर मैंने यही यहाँ पे ही आपको बताया कि ये हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, जिसका मतलब भी ये है कि हमारे पास ये क्या करती है कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू सेल नीड, जो उसको जरूरत होते हैं, सिर्फ उन मटेरियल्स को पास ऑन होने देती है, बाकियों को नहीं होने देती। यहाँ पे मैंने तीसरा भी आपको बताया कि ये हमारे पास डिफरेंशियली परमिएबल भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि देखें मैं आपको ये पहले फंक्शंस बता चुका हूँ, सिर्फ मैं हर जो कंपोनेंट मैंने इसका डिस्कस किया उसका साथ में फंक्शन बताया है, लेकिन ये वैसे आपके लिए लिख रहा हूं। तो अब ये डिफरेंशियली परमिएबल भी है। डिफरेंशियली परमिएबल आपको पता है कि लिपिड बायलेयर जो है वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उनको अलाउ करती है, जबकि आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं या मॉलिक्यूल्स जो है उनको अलाउ नहीं करती। तो ये हमारे पास इसका एक फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या करती है जी, ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है। ये हमारे पास क्या करती है? एक बैरियर प्रोवाइड करती है जी। बैरियर प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के दरमियान। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड और किसके दरमियान में जी? सेल के दरमियान। अब सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक ये हमारे पास एक क्या करती है? एक बैरियर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सेल के एक्वस कंटेंट को आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास 90% ऑफ वाटर है। तो अब ये हमारे पास एक्वस कंटेंट ऑफ द सेल जो है इसको स्केपिंग से भी रोकती है। इसको क्या करती है? स्केपिंग से भी प्रिवेंट करती है, रोकती है जी। ये हमारे पास इस एक्वस कंटेंट को बाहर नहीं आने देती। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या करती है? इसके अलावा ये हमारे पास सेल की होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करती है। सेल की क्या करती है? होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन। होम्योस्टेसिस क्या है जी? हमारे पास सेल की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। इंटरनल कंडीशंस को क्या करती है जी? हमारे पास कांस्टेंट रखने में हेल्प आउट करती है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सेल ये एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट रखने की क्या वजह है और क्यों इनको कांस्टेंट रखा जाता है और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? तो असल में ये सारी चीज़ें हमारे पास देखें डिफरेंट रीज़न है। एक पहली बात तो ये है कि एक हमारे पास टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए या हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है जी, इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस रखना लाजमी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स को भी एक्सक्रीट करना होगा। सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनका कोई मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा तो उसको भी सिक्रीट करना सेल से लाजमी है। तो वो काम भी हमारे पास ये मेम्ब्रेन के ज़िम्मे होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन के ज़िम्मे से मतलब मेरे मुराद ये है कि देखें बैरियर ये है जहाँ से कोई चीज़ इंटर या आउट होगी, तो जाहिर सी बात है इसका बीच में रोल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एक्सक्रीट करना। उसके साथ हमारे पास ये है कि ये हमारे पास हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है, हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना, यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या करना जी, सिक्रीट करना। तो यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना ये भी हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर हार्मोन, तो हार्मोन को हमारे पास क्या करना, सिक्रीट करना डिफरेंट उनके लिए फंक्शंस के लिए। ये हमारे पास था सारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में।